अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं कि ये व्रत हमारे आसपास ही गश्त करती रहती है। हादसे वारदात इसलिए पेश आते हैं ताकि अल्लाह की बड़ाई, उसकी बुजुर्गियत को हम समझ सके। लेकिन जैसे हमने कल भी कहा था कि आजकल इबादत महज एक आदत बनती जा रही है, और जब इबादतों को हम सिर्फ एक आदत बना लेते हैं तो फिर उसका असर भी नहीं होता। आपने देखा होगा कि कैसे फलस्तीन की सरजमीन से शहदाओं की खुशबू आ रही थी। बहरहाल आज बात करते हैं उस वाक़ये की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का रसूल सच्चा, इस्लाम सच्चा, पर मुसलमानों की ईमानी कैफियत किस तरह कमज़ोर होती जा रही है। दुनिया की मोहब्बत ने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा है। खैर, बात को आगे बढ़ाने से पहले हमारे नए यूट्यूब चैनल इत्तेहाद न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बात करते हैं लीबिया के आमिर अल महदी अल गद्दाफी की, जिन्होंने हज पर जाने का फैसला किया और एयरपोर्ट पर पहुंच भी गए। आप स्क्रीन पर उस शख्स को देख सकते हैं जो दुनिया की खबरों में सुर्खियां बटोर रहा है। आमिर अल गद्दाफी जब एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो तमाम लोगों के नाम के साथ सऊदी के हवाई जहाज में बिठाया जाता है। तभी आमिर अल गद्दाफी का नंबर आता है, पर पासपोर्ट में नाम के आगे अल महदी अल गद्दाफी को लेकर इन्हें रोक लिया जाता है और इसी दरमियान ताखिर हो जाती है। हवाई जहाज सऊदी के लिए परवाज भी करता है। हवाई अड्डे के अफसरान अमीर को कहते हैं कि कोई बात नहीं, इस बार आपका हज नहीं हो पाएगा, लिहाजा आप अगले साल हज के लिए जा सकते हैं। आपकी किस्मत में शायद इस साल हज नहीं है। पर अमीर अल महदी अल गद्दाफी कहता है कि नहीं, इंशाअल्लाह मैं इसी साल हज करूंगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है। और फिर वो वेटिंग रूम में बैठ जाता है। कुछ लोगों को बात अजीब भी लगने लगती है कि हवाई जहाज तो परवाज कर चुका है और ये शख्स है कि हज को हर हाल में जाने की बात कर रहा। लिहाजा अफसरों के साथ बहस भी होती रहती है और इसी दरमियान वही हवाई जहाज टेक्निकल खराबी की वजह से वापिस लौट आता है। जब पायलट से कहा जाता है कि एक शख्स को जो आप छोड़ गए थे उसे आप हवाई जहाज में बिठा लो, लेकिन पायलट कहता है कि दरवाजे किसी हाल में नहीं खोले जाएंगे, और फिर हवाई जहाज हाजियों को लेकर सऊदी की तरफ हवा में परवाज कर देता है। जब फिर उसे समझाने की कोशिश हवाई अड्डे के अफसरान करने लगते हैं तो आमिर अल गद्दाफी कहता है कि अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है मैं इसी साल हज करूंगा। बहरहाल कुछ ही लम्हों के बाद फिर हवाई जहाज फिर किसी तकनीकी खराब से लीबिया के हवाई अड्डे पर फिर उतर जाता है। तब हवाई जहाज का पायलट कहता है कि खुदा की कसम, अब उस शख्स को लिए बगैर हम उड़ान नहीं भरेंगे, और फिर अमीर अल महदी मंसूर अल गद्दाफी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तमाम हवाई जहाज के स्टाफ ने अमीर महदी अल गद्दाफी को हवाई जहाज में बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बिठाया और फिर उड़ान मक्का के लिए रवाना हुई बिना किसी तकनीकी खराबी के। हवाई जहाज मक्का पहुंच गया। बहरहाल इस वाक़ये को सभी ने अपने अपने तौर पर देखा। कहते हैं जब खुदा किसी नेक बंदे को अपने दर पर बुलाना चाहता है तो पूरी दुनिया भी रोकना चाहे तो नहीं रोक सकती। महज नाम की वजह से रोका गया और एयरपोर्ट के अफसरान ने अगले साल आप हज को जाइए भी कहा। लेकिन जब अपना ईमान कभी बन जाता है तो अल्लाह की मदद भी हर हाल में शामिल हाल हो जाती है। उस बंदे के यकीन को मानना पड़ेगा कि उस बंदे का यकीन था कि इसी साल हज करूंगा, और वेटिंग रूम में वो रुक कर इंतजार करता रहा, अफसरान के साथ बहस भी करता रहा जैसे इसे पहले से ही मालूम हो। बहरहाल इसका तस्करा इनसाइट मीडिया पर भी करते हुए अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की मदद पर कहानियां बनाई जा रही है। आप ऊपर तस्वीर में देख सकते हैं तमाम हवाई जहाज का स्टाफ अमीर अल महदी अल गद्दाफी के साथ तस्वीर ले रहा है। आज इस वाक़ये से एक और सबक ये भी है कि आज भी कुछ ऐसे बंदे हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनका रब्त अल्लाह से मजबूत है। हमारे अतराफ में भी बहुत सारे लोग हज या उम्रा के लिए जाते रहते हैं। कितने ऐसे लोग भी हैं जिनके कई कई हज हुए हैं और कई उम्रा भी हुए हैं, पर जिंदगियों में किसी तरह की तब्दीली, किसी तरह का बदलाव नजर नहीं आता। कुछ वाक़यात के जरिए अल्लाह अपनी कुदरत को जाहिर भी कर देता रहता है, पर कहते हैं कि वो नजरें हमारे दरमियान नहीं हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई को देख सके, जो अपने अतराफ खुदा की वहदानियत, उसकी बुजुर्गी को हम समझ सके। यकीन मानिए हमें अल्लाह के सामने रूबरू होना है। हज या उम्रा कोई सैर तफरी नहीं है, एक फरीज़ा है। हरमैन शरीफैन ऐसी जगह जहां पर रोजाना खुदा की रहमतें बरसती रहती है, लेकिन अब कुछ लोगों ने यहाँ के तकद्दुस को भी पामाल करना शुरू किया है और कर रहे हैं। बहरहाल दुनिया कितनी भी गुनहगार क्यों ना हो, उसके नेक बंदे क़यामत तक रहेंगे। ये तो हमारी कम अक्ली है कि हम खुदा को जानकर भी नहीं मानते। हमने अपने दिलों में हजारों खुदाओं को बिठा रखा है कि हमारा काम तो इसकी वजह से हो गया, मेरी अक्लमंदी से हो गया, मेरी होशियारी से हो गया, मैं मेहनत कर रहा था। बहरहाल अल्लाह की ज़ात जब तक इशारा न करे कोई चीज़ हो नहीं सकती। बहरहाल जैसे हमने पहले भी कहा है कि इबादतों की रूहानियत से हटकर
इबादतों को महज एक रस्म हमने एक आदत बना ली है, वरना तो खुदा की रहमतें मुंतजिर रहती है कि कब बंदे की तरफ हम लपक कर मुतवज्जे हो जाए। पर दुनिया की मोहब्बत ने इबादतों की भी तिजारत करना शुरू कर दी है। कुछ लोग तो मक्का मदीना जैसे मुबारक जगहों पर जाकर सोना और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीद लाते हैं, कुछ तो सोने का कारोबार भी कर रहे हैं, और जिसकी जैसी नीयत होती है उसी तरह का बदला भी दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला देता रहता है। इंसान को लगता रहता है कि वो बड़ा अक्लमंद है और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन दुनिया में कौन है जो सारी कायनात के मालिक को धोखा दे सके। बहरहाल अमीर अल महदी अल गद्दाफी के ईमान को भी सलाम, जिसने कहा कि यकीनन मुझे अल्लाह यूं ही नहीं छोड़कर जाएगा। और इस वाक़ये को मौजूदा नहीं तो क्या कहा जाए कि 2 बार तैयारा तकनीकी खराबी से लौट कर आ जाए। यह वाक़या सिर्फ खबरों में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग हज को जा रहे हैं, उम्रा को जा रहे हैं, अल्लाह के कुर्ब को हासिल करें कि अल्लाह हमारे साथ भी इस तरह का कोई मौजूदा ज़रूर दिखा सकता है। हमें अपनी नीयत, अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। कहते हैं निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, पर उन निगाहों को तो बदल ले। दौलत रुपया सब कुछ तो है, पर हमने अपने ज़मीर, अपने ईमान का सौदा कर लिया है। बज़ाहिर बहुत कुछ अमाल तो कर रहे हैं, पर अपने अंदर के ज़मीर, जज्ब ईमानी को दुनिया का पालनहार देख रहा है कि क्या गलाजत हमारे अंदर है और किस गलाजत में हम मुलविस है। बज़ाहिर हाजी होना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह से राब्ता कायम करना ज़रूरी हो जाता है, और यह शर्फ भी सभी को हासिल नहीं होता इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।